हेलो बच्चों, आज हम एनटीएससी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। इफ थीटा लाइज बिटवीन 0 to π/4 देन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज। इस एक्सप्रेशन को बच्चों अगर आप अंडर रूट के अंदर की वैल्यू को देखो तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये एक्सप्रेशन हमारा अंडर रूट के अंदर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि इस एक्सप्रेशन को तो हम अंडर रूट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी लिख सकते थे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर ऐसा होता तो फिर आंसर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आता। तो बच्चों ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि स्क्वायर रूट कैसा फंक्शन होता है, एक पॉजिटिव फंक्शन होता है, इसकी वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आती है। तो थीटा आपका 0 से π/4 के बीच में लाई कर रहा है। π/4 कितना होता है, दिस इज इन रेडियंस, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो दिस इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। तो बच्चों 0 से 45 डिग्री के बीच में कॉस थीटा जो होता है आपका, इट इज ग्रेटर देन साइन थीटा, राइट। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। तो 0 से 45 डिग्री में कॉस थीटा बड़ा है साइन थीटा से, इसलिए cos थीटा माइनस साइन थीटा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी बिटवीन 0 to π/4 वैल्यू ऑफ थीटा। वहीं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैसी होगी, एक नेगेटिव वैल्यू होगी। तो क्या स्क्वायर रूट एक नेगेटिव नंबर हो सकता है रियल वैल्यू के लिए? नहीं हो सकता। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ fx इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x, देन आपको fx की वैल्यू बतानी है आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस, क्या रेंज होगी इसकी। तो बच्चों cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x को पहले तो अगर हम इसको सिंपल फॉर्मेट में करें तो इसको हम ये लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x। अगर हम इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहें तो इसको हम -2 + 2 ऐड कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऐसा करके हम इसे sec x माइनस cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर sec स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x -2 sec x cos x। और क्योंकि ये रेसिप्रोकल है तो ये कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा, -2, राइट। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं sec x माइनस cos x का होल स्क्वायर प्लस 2। तो ये क्या लिखा हुआ है, फंक्शन fx ही तो लिखा हुआ है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है sec x माइनस cos x का होल स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये कैसा टर्म होगा, नॉन नेगेटिव टर्म होगा ना। तो अगर ये नॉन नेगेटिव टर्म है, यानी 2 में अगर कोई नॉन नेगेटिव टर्म ऐड हो रहा है, यानी कि 0 भी हो सकता है या 0 से कोई पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, इसका मतलब fx जो होगा उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन। दूसरा तरीका बच्चों इसी क्वेश्चन को करने का है, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है AMGM इनइक्वालिटी पे, तो AMGM इनइक्वालिटी में हमने देखा था कि अगर दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो उनका जो अरिथमेटिक मीन होता है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स ज्योमेट्रिक मीन। इक्वालिटी होल्ड कब करती है, जब दोनों टर्म्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो नंबर्स हैं cos स्क्वायर x एंड sec स्क्वायर x, दोनों ही पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो इनका जो अरिथमेटिक मीन होगा cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x अपॉन 2, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो cos स्क्वायर x और sec स्क्वायर x का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए टू द पावर 1/2। तो cos x और sec x एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो राइट हैंड साइड में 1 बचा। तो यहाँ से भी आप इस इनइक्वालिटी से देख सकते हैं कि cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 टाइम्स sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा, इस एक्सप्रेशन की आपको पूरी वैल्यू बतानी है। तो बच्चों जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें थीटा का कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, कोई भी प्री कंडीशन नहीं है जिसपे थीटा डिपेंड करे,
राइट। और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और ये जो ऑप्शन है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी जो हमारा फाइनल आंसर है वो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों आप कोई भी थीटा की रैंडम वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो थीटा की कोई ऐसी वैल्यू हम लोग रख देते हैं जिसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकें। तो थीटा अगर आप 0 डिग्री यहाँ पे रख के देखो तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, सो दिस विल बी 0 प्लस कॉस 0 डिग्री इज 1 माइनस 3 टाइम्स साइन 0 डिग्री इज 0 प्लस 1 एंड प्लस 1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2 माइनस 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो करेक्ट ऑप्शन इज 0। सिमिलरली बच्चों आप चेक करो 90 डिग्री से भी सेम आंसर आएगा, 60 डिग्री से भी सेम आएगा, 30 डिग्री से भी सेम आंसर आएगा। क्यों सेम आंसर आएगा? क्योंकि जो हमारा फाइनल आंसर है वो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये एज एन आइडेंटिटी की तरह काम कर रहा है कि थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए हमें सेम आंसर दे रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो बच्चों यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें आप देख सकते हो कि वो हमें बेसिकली साइन 1 डिग्री और साइन 1 में क्या रिलेशन है वो पूछ रहा है। तो बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 डिग्री और 1 रेडियन में कौन बड़ा है। तो जो 1 रेडियन होता है, ये जो यहाँ पे खाली 1 लिखा है, कोई अगर यूनिट नहीं लगी दैट मीन्स इट इज रेडियन। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, ओके, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57 डिग्रीज। तो ये जो 1 डिग्री है आपका, ओके, तो ये क्या होगा 1 रेडियन से छोटा होगा, क्योंकि 1 रेडियन आपका 57 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। और साइन थीटा हमको पता है बच्चों, साइन थीटा कैसा होता है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है हमारा फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसका मतलब 1 डिग्री और 57 डिग्री अगर हैं तो साइन 1 डिग्री will be less than sine 57 degrees. So we can say sine 1 degree will be less than sine 1 radian. So correct option क्या हो जाएगा आपका B option। फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है। सी ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, cos 1 डिग्री इज लेस देन sin 1। सो sin 1 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली sin 57 डिग्रीज लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे भी हमको पता है कि cos जो फंक्शन होता है हमारा कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, राइट। तो जो cos 1 डिग्री होगा वो ऑब्वियसली बड़ा होगा sin 57 डिग्री से। अच्छा, इस sin 57 डिग्री को आप cos के टर्म्स में लिख सकते हो, राइट। तो जो भी डिग्री आएगी वो 1 डिग्री से ऑब्वियसली बड़ी है। तो क्योंकि cos हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है तो cos 1 डिग्री बड़ा होगा sin 57 डिग्री से, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, if sin x plus sin square x equal to 1 then you have to find the value of this expression। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम ये नहीं करेंगे कि हम x की कोई भी रैंडम वैल्यू डाल दें और हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें x में एक प्री कंडीशन दे रखी है कि x एंगल कैसा होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो अगर हमें जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको कुछ कुछ एक आइडेंटिटी याद आएगी, राइट। एक आपका एल्जेब्राइक आपको आइडेंटिटी याद आएगी a प्लस बी होल क्यूब की। जैसे इस एक्सप्रेशन को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस कॉस की पावर 12x को क्या लिख सकते हैं, b क्यूब, राइट, प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू a b स्क्वायर। सो cos की पावर 4x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos की पावर 8x। तो ये आपका क्या बन गया 3 टाइम्स cos की पावर 8x, और ये क्या बन गया आपका 3 टाइम्स cos की पावर 10x। तो ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज तो क्लियर हो गई कि ये एक्सप्रेशन क्या है हमारा cos स्क्वायर x प्लस cos टू द पावर 4x का होल क्यूब। बेसिकली हमको इसकी वैल्यू बतानी है। अब हमें आंसर निकालने के लिए एक यहाँ एक कंडीशन दे रखी है। तो बच्चों इस कंडीशन को हम अगर रीअरेंज करें तो sin x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर एक्स के बराबर। तो sin x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos की पावर 4x।
तो ये cos की पावर 4x cos का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x। तो ये हमारे फाइनल वैल्यू क्या बन गई जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x टू द पावर 3 एंड दिस इज इक्वल टू 1। सो 1 क्यूब इक्वल टू 1। सो आवर आंसर इज ए ऑप्शन। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।